बोलते हैं और 15 दिन का समय ना मांगता, वो उनको प्रूफ कर आपको वो चीज एक्शन में ला करके, एक्शन में आ करके आप। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, बहुत ही अच्छी बात लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे इस टॉपिक को, मेरी इस बात को ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो शायद आपकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर बदलाव जरूर आएगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रामायण में जो है राम भगवान ने भी ये बात बोली थी कि इस दुनिया में 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहले नंबर वाले व्यक्ति वो जो बोलते हैं और करते नहीं। दूसरे वो व्यक्ति जो बोलते हैं और करते हैं। तीसरे वो व्यक्ति जो बोलते नहीं है लेकिन वो करके दिखाते हैं। तो मैं आज आपको तीसरे वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपको तीसरा वाला जो टॉपिक है कि आपको दोस्तों बोलना नहीं है, आपको साबित करके दिखाना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है, आपको एक्शन में आकर के दिखाना है। आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो राम भगवान ने तीसरे ऑप्शन के बारे में बोला था कि दुनिया में जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है लेकिन साबित करके दिखाते हैं। मैं आज आपको उसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके घर पे, आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में, कहीं भी XYZ किसी भी प्रोफेशन में आप हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे कि आपको बोलेंगे मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये किया अपनी जिंदगी में, मैंने वो किया अपनी जिंदगी में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी गलती है, बोलते हैं और कर नहीं पाते हैं, फिर उनको इंसल्ट फील होता है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और ऐसा आपको भी नहीं बनना है। ये चीज ध्यान रखिए। आप अपनी चीजों को एक्शन से साबित करके दिखाइए, आप करके दिखाइए उस काम को। इससे लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं आपसे, क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता है यार ये कौन है, इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं था, इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया, लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं आपसे। तो ऐसे ही लाइफ में होता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक राजा था और वजीर था। राजा और वजीर का जो रिश्ता था वो 30 साल का था। 30 साल का रिश्ता इतना गहरा रिश्ता था कि वहां के मंत्री जो थे उनको उस रिश्ते को देख करके जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। तो उन मंत्रियों ने प्लान किया कि राजा को वजीर से कैसे दूर किया जाए। तो अब वजीर के पास तो जा नहीं सकते वो मंत्री, वो सीधे डायरेक्ट चले गए राजा के पास। राजा के पास जाकर के बोला कि महाराज, वजीर जो आपका है ये आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ये आपको मारना चाहता है, इसलिए मारना चाहता है कि मैं इस गद्दी पर बैठ सकूं, मैं इस राज्य पर राज कर सकूं, मैं इस राज्य का राजा बन सकूं। राजा को ये बात सही लग गई। जब राजा को ये बात सही लग गई तो राजा ने गुस्से में आकर के उन्होंने वजीर को बुलाया और बोला कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम मेरी गद्दी पर राज करना चाहते हो, तुम मेरे राज्य पर राज करना चाहते हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुम पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जाओ, मैं तुम्हें सजा देता हूं। उस टाइम जो राजा ने सजा दी थी वो सजा थी कि उनके कुछ कुत्ते होते थे, उन कुत्तों के बीच में जिस व्यक्ति को सजा दी जाती थी उस व्यक्ति को उन कुत्तों के बीच में डाल दिया जाता था। और वो कुत्ते बहुत ही तगड़े वाले, बहुत ही ज्यादा मांसाहारी होते थे। वो मांसाहारी होते थे कुत्तों को बुलाया जाता था, बाहर से कुत्ते आते थे और उस व्यक्ति को उन कुत्तों के बीच में डाल दिया जाता था, तो कुत्ते उस व्यक्ति को खा जाते थे। ऐसी सजा दी जाती थी। तो ऐसी ही सजा वजीर को बोली गई कि आपको ऐसी सजा दी जाएगी। तो वजीर ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपकी सजा को कबूल करता हूं, क्या आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय दे देंगे? तो राजा ने कहा ठीक है, मैं 15 दिन का तुम्हें समय देता हूं, 15 दिन बाद तुम्हें यह सजा मिलेगी। वजीर ने कहा ठीक है महाराज, मुझे कबूल है। वजीर ने महाराज को प्रणाम किया और उस राज्य से निकल गए। जब निकल गए तो जहां से वो कुत्ते आते थे, उन कुत्तों का जो मालिक था, जो कुत्ते जो जहां से आते थे, तो वजीर जो है उन कुत्ते के मालिक के पास गया और कुछ सोने के सिक्के निकाले और उसके मालिक को दे दिए। मालिक से बोला वजीर ने कि क्या आप मुझे इन कुत्तों की सेवा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। मैं जैसे आप रखते हैं मैं वैसे ही रखूंगा,
जिस तरीके से आप सेवा करते हैं मैं वैसे ही सेवा करूंगा 10 दिन तक, और ये आपके पैसे, ये आप रख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 दिन इनकी सेवा करने दीजिए। वो जो कुत्तों का मालिक होता है वो मान जाता है। जब वो मान जाता है तो वजीर उन कुत्तों की सेवा करने में लग जाते हैं। सुबह डेली उनको नहलाना, दूध पिलाना, उनके लिए नॉनवेज अरेंज करना, है ना, और उनको मतलब काफ़ी अच्छी सेवा उनकी 10 डेज तक उन कुत्तों की करी। जो कुत्ते उन्हें खाने वाले थे, उनकी 10 डेज तक सेवा करी, 10 दिन तक बहुत अच्छे से सेवा करी। फिर कुत्ते वजीर को समझने लगे, कुत्ते जानने लगे, कुत्ते उनके साथ खेलने लगे, क्योंकि कुत्ते तो वफादार होते हैं। कुत्तों के साथ जितना आप घुलोगे मिलोगे, कुत्ता आपसे ज़्यादा वो घुल मिल जाते हैं, वो आपको अपना मानने लग जाते हैं। तो वजीर ने 10 दिन तक उनकी खूब अच्छे से सेवा करी और कुत्ते भी उनसे खुश थे और कुत्ते उनसे खेलते थे, उनके साथ बहुत अच्छे से उनके साथ रहते थे। तो ऐसे करते 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 10 डेज बीत गए। जब 10 दिन बीत गए तो उनको सज़ा सुनाने का जो डेट थी, वो सज़ा सुनाने की डेट पर वो पहुँचे 15 दिन बाद। जैसे ही वो पहुँचे तो राजा ने बोला कि ले आओ उन कुत्तों को। जैसे उन कुत्तों को लाया गया और वजीर को उन कुत्तों के बीच में डाला गया। जब उन कुत्तों के बीच में डाला गया वजीर को, तो वजीर के ऊपर तुरंत हमला किया उन कुत्तों ने। इस तरीके से हमला किया कि राजा देखकर उस हमले को हैरान हो गया, दंग रह गया। राजा ने देखा कि ये कुत्ते वजीर को खा क्यों नहीं रहे, ये कुत्ते वजीर को खा क्यों नहीं रहे, ये तो इनके साथ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को और मंत्रियों को बोला और उन्होंने तुरंत कुत्ते के मालिक को बुलाया कि ये क्या हो रहा है। तो कुत्ते के मालिक ने बोला, महाराज ये 10 दिन से इन कुत्तों के साथ ही थे और इन्होंने इस तरीके से सेवा करी, इस तरीके से ये खेल रहे हैं। वजीर को तुरंत बुलाया, ये क्या है, तुम्हें कुत्ते ये काट क्यों नहीं रहे, तुम्हें ये कुत्ते खा क्यों नहीं रहे। तो वजीर ने बोला, महाराज मैं आपके साथ 30 साल से हूं, आपने मेरे पे भरोसा ही नहीं किया कि मैं आपके बारे में क्या ऐसा सोच सकता हूं, आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी। महाराज आप देखिए, मैं इन कुत्तों के साथ सिर्फ 10 दिन रहा हूं, सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन में ही इन्होंने मुझे खाना पसंद नहीं किया, इन्होंने मुझे खेलना पसंद किया अपने साथ। सोचिए, जब 10 दिन मैंने किसी की सेवा करी, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, तो मैंने आपकी 30 साल सेवा करी महाराज, मैंने आपके साथ कुछ ना गलत सोचा, ना गलत करने की कोशिश करी, तो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। दोस्तों, मेरा इस कहानी का सुनाने का मतलब ये है कि आप अगर वहां पर वजीर ये कहता, 15 दिन का समय ना मांगता, वो उनको प्रूफ करके ना दिखाता, बातों से नहीं एक्शन से वो प्रूफ करके ना दिखाता। अब वो बातों से प्रूफ करने में लग जाता, महाराज मैंने ऐसा नहीं किया, महाराज आप समझो मैं आपके बारे में क्या ऐसा सोच सकता हूं, क्योंकि महाराज तो गुस्से में थे। तो ऐसा करने से उसको उसी दिन उन कुत्तों के साथ खिला दिया जाता, उन कुत्तों से उनको खिला दिया जाता। तो मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको भी अपनी जिंदगी में बातों से नहीं, आपको वो चीजें करके दिखानी है, बातों को प्रूफ करके दिखाना है, आपको एक्शन में आकर के दिखाना है। किसी भी काम को किसी से मत बोलिए, आपने क्या गोल बनाया, आपका क्या ड्रीम है, मत बोलिए। आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को धीरे धीरे अचीव करते चले जाइए, काम करते जाइए, एक्शन में आते जाइए, धीरे धीरे काम को करते जाएंगे तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ध्यान रहे, आपको कोई भी बात बोल के नहीं, कोई भी काम आपको बोल के नहीं करना है, आपको वो चीज़ एक्शन में ला करके, एक्शन में आ करके आपको साबित करके दिखाना है। धन्यवाद।